हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर अभी सब्सक्राइब करें शाहजी नेटवर्क और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले हर आशिक की तमन्ना है। अगर हर आशिक की तमन्ना है तो हर आशिक बोले सुभान अल्लाह। मदीना शरीफ से बाहर आकर तशरीफ ले गए हजरत ज़ैद इब्न अरक़म फरमाते कि एक हिरनी को एक शिकारी ने खूंटे से बांध में सो रहा था और मेरे नबी जब हिरनी के करीब से गुजरे तो हिरनी बोली मुंह खोली, अगिस्नी या रसूल अल्लाह, अब मैं उर्दू में तर्जमा कर दूं। हिरनी बोली कि नजर आता नहीं कोई सहारा या रसूल अल्लाह, नजर आता नहीं कोई सहारा या रसूल अल्लाह, मदद फरमाइए मेरी खुदारा या रसूल अल्लाह। हिरनी कह रही है गोया ज़बान हाल से, या रसूल अल्लाह आप रहमतुल लिल आलमीन है, आप अपनों के लिए भी रहमत है, आप गैरों के लिए भी रहमत है, मर्दों के लिए भी रहमत है, औरतों के लिए भी रहमत है, बच्चों के लिए भी रहमत है, जवानों के लिए भी रहमत है, बूढ़ों के लिए भी रहमत है, बच्चियों के लिए भी रहमत है। ओ मेरे आका आप गोरों के लिए भी रहमत है, कालों के लिए भी रहमत है, नबातात है बना जमादात कुल कायनात के लिए रहमत है। ओ मेरे आका आप मगरिब वालों के लिए रहमत है, मशरिक वालों के लिए रहमत है, शिमाल वालों के लिए रहमत है, जुनूब वालों के लिए रहमत है। आका रहमत की बारिश कीजिए और जब रहमत की बारिश मुस्तफा करे तो कैफियत ये हो जाती है जब आ गई है जोश रहमत में उनकी आंखें जलते बुझा दिए हैं, रोते हंसा दिए हैं। मक्की की आमद, मधुरी की आमद, सोनी की आमद, मशरक़े हज़रत। टाइम कम है और काम ज्यादा, लिहाजा नारा इमरान सल्लम मुख्तसर, ठीक है? आप सारे लोग मोहब्बत से बोलें या रसूल अल्लाह। हिरनी बोली और रहमतुल लिल आलमीन, मेरे दो छोटे छोटे बच्चे हैं और वो इस पहाड़ के पीछे हैं, सरकार मुझे आजाद कीजिए थोड़ी देर के लिए, मैं दूध पिलाकर आ जाऊं। ओ नौजवानों गौर करो, जानवर भी अगर माँ हो तो उसकी ममता और शफकत का जवाब नहीं होता। जानवर भी अगर माँ है, मुर्गी है उसके चूजों को, मुर्गी के चूजों पे अगर हमला कीजिए तो मुर्गी आप बंदर उसके बच्चों को कुछ जरर पहुंचाना चाहे तो वो आप पे छलांग लगाकर आप पे हमला करता है। तो अगर जानवर भी माँ है तो उसकी शफकतों मोहब्बतों ममता बेमिसाल होती है और हमारी ये माएं इनकी मोहब्बतों बेमिसाल होती है, इनकी मोहब्बत तो बेमिसाल होती है। ये बगैर किसी लालच के मोहब्बत करती हैं अपनी औलाद। ये चीन अपना पड़ोसी मुल्क, सदियों पहले वहां एक बार जलजला आया, जलजला लाखों लोग मर गए। जब मलबा हटाया जाने लगा तो कई दिनों के बाद कई टन मलबों के अंदर से खातून बेहोश निकली और उसका एक बच्चा भी बेहोश निकला। कई दिनों के बाद एक छत इस तरह से गिरी कि वो कोने पे मुअल्लक रह गई और माँ और बच्चे कोने में किसी तरह बेहोश महफूज रहे।
जब बाहर निकाला गया, इलाज हुआ तो माँ को होश आ गया, बच्चे को भी होश आ गया। बोलो सुभान अल्लाह। लेकिन डॉक्टरों ने देखा कि उस औरत की उंगली जख्मी है, ये भी जख्मी, ये भी जख्मी, ये भी जख्मी, ये भी जख्मी, उंगली का सिरा जख्मी, उंगली का किनारा जख्मी। डॉक्टरों ने कहा खातून ये उंगलियां जख्मी कैसे हो गई? तो वो कहती है कि मेरा बेटा दूध के लिए रोता था, मैं उसे दूध पिला देती थी। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजर गए, 3 दिन गुजर गए, वो दूध के लिए रोता था और मेरे सीने में अब दूध भी ना रहा। मैं परेशान हो गई कि मेरी जान बचे न बचे, मेरे लाल की जान बच जानी चाहिए। वो कहती है कि मैं सोचने लगी अगरचे मेरे सीने में दूध नहीं, लेकिन मेरे जिस्म में खून मौजूद है, खून, मैं अपने बेटे को खून पिलाकर जिंदा रखूंगी। वो कहती है कि जब बेटा रोने लगा तो उंगली मुंह में रखकर मैं काटने लगी दांतों से, और जब खून जारी हो गया तो बेटे के मुंह में उंगली डाल दी। वो खून चूसता रहा, उसे तसल्ली मिल गई। दूसरी बार रोया, दूसरी उंगली काटी, खून जारी हो गया, बेटे के मुंह में उंगली रख दी, वो खून चूसता रहा। इस तरह से मैं भी बेहोश हो गई, मेरा बेटा भी बेहोश हो गया। आज आप लोगों की वजह से एक नई जिंदगी मिली है। डॉक्टरों ने कहा माँ की मोहब्बत को सलाम, माँ की शफकत को सलाम, माँ के प्यार को सलाम, माँ की ममता को सलाम। माँ अगर ये जान ले कि बेटे को खून पिलाकर जिंदा रखा जा सकता है तो माँ अपने बेटों को अपना खून पिला देती है। ये मोहब्बत तुम्हें कहीं और नहीं मिलेगी, माँ की बारगाह में मिलेगी। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, सरजमीने रूपपुर बरेली शरीफ। यही वो मोहब्बत है कि मेरे नबी ने फरमाया जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात, कि जन्नत तो माँ के कदमों के नीचे है। अब एक शेर, मेरा अपना शेर सुनो जो माँ के हवाले से मैंने लिखा है कि माँ की खिदमत करो मेरे भाई, उनकी खिदमत से रहमत मिलेगी। बेशक माँ की खिदमत करो मेरे भाई, उनकी खिदमत से रहमत मिलेगी। हक तो ये है कि खिदमत से उनकी तुमको मौला की जन्नत मिलेगी। अगर बात सही है तो एक हाथ माँ के नाम पर और एक हाथ वालिद के नाम पर उठाकर बोल दे सुभान अल्लाह। और एक बार नारे तो बहुत तरह के लगते, एक नया नारा मैं लगाता हूँ, आप सबको कहना है करते रहेंगे। क्या क्या हाथों को उठाकर बोलिए, माँ बाप की खिदमत करते रहेंगे, माँ बाप की खिदमत करते रहेंगे, माँ बाप से मोहब्बत करते रहेंगे, माँ बाप से मोहब्बत करते रहेंगे। अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। तो बात ये चल रही थी कि जानवर भी अगर माँ है तो उसकी मोहब्बत में मिसाल होती है। हिरनी बोली मैं जाऊंगी और बच्चों को दूध पिलाकर आ जाऊंगी। मेरे नबी रहमतुल्लिल आलमीन की रहमत जोश पे आई, हिरनी को आका ने आजाद किया। हिरनी चली, शिकारी उठकर बैठ गया, कहने लगा आप कौन है? आपने मेरी मेहनत में पानी फेर दिया, बड़ी मशक्कत के बाद मैंने हिरनी को पकड़ा था, आपने आजाद कर दिया, सारी मेहनतों मशक्कत को जाय कर दिया। तो मुस्तफा ने फरमाया ओ अराबी, हिरनी गई है, बच्चों को दूध पिलाकर आएगी। कहने लगा आप तो नजरी बात करते, कमान से निकला हुआ तीर कभी वापस नहीं आता। शिकारी से निकल जाए वो वापस आ जाए, ये बदीही नहीं नजरी बात है, आपकी बात मानने के काबिल नहीं। तो मुस्तफा ने फरमाया, जुमले को गौर से सुनना, मुस्तफा ने फरमाया ओ अरबी, हिरनी ने किसी और से वादा नहीं किया है, अल्लाह के रसूल से वादा किया है। पापा बेशक जिंदाबाद जिंदाबाद वाला बेशक रहमतुल्लिल आलमीन से वादा किया, रहमतुल्लिल आलमीन से वादा किया। कहने लगा रबी अगर हिरनी आ गई तो मैं भी आपके दामने करम में आ जाऊंगा।
तब तक के हिरनी आने लगी। करीब आई हिरनी, फरमाया कन्यारा भी वो देख हिरनी आ रही है, और पहला काम तो ये कर कि हिरनी को हमेशा के लिए तू आजाद कर दे। उसने हमेशा के लिए आजाद किया। हिरनी चली और ये कहती भी चली, ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो अरबी भी बोला, मुंह खोला, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। और ऊपर वालों, अगर कोई कहे इस्लाम तलवार के जोर से फैला है, तो जवाब बस इतना देना है कि हाँ, इस्लाम तलवार के जोर से फैला तो है, लेकिन लोहे की तलवार से नहीं, मोहब्बत की तलवार से फैला है, की तलवार से फैला है, किरदार की तलवार से फैला है, तसर्रुफ की तलवार से फैला है। नबी आसम ने इस जहां में बयान मौला सुना के छोड़ा, जो झुक रहे थे बुतों के आगे, खुदा के आगे झुका के छोड़ा। उमर में गुस्से में चूरे थे, चले थे आका को कत्ल करने, निगाह लुत्फो करम उठी तो उन्हें भी कलमा पढ़ा के छोड़ा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, सरजमीनी रूपपुर बरेली शरीफ। तबीयत लग रही है। सुभान अल्लाह। एक बार सारे हाज़िरीन दुरूद शरीफ पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलात व सलाम अलैहि या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये रहमतुल लिल आलमीन की रहमत है। कहाँ देखेंगे अपने नबी की रहमत को, कहाँ देखेंगे अपने नबी के खसाइल को, शमाइल को, फजाइल को, मुजज़ात को, कमालात को, महासिन को। बस इतना समझो रूपपुर वालों, ये मौजू हसन रजा मेरी तकरीर ये 20 साल से सुन रहे हैं। ये मौजू खसाइल, शमाइल, फजाइल ऐसा पसंदीदा मौजू है कि इस मौजू पर 10 घंटे की तैयारी है मेरे पास। तहदीस नेमत के तौर पे 10 घंटे की तैयारी। तो आज तो सिर्फ तमहीद पेश कर रहा हूं, तकरीर इस मौजू पे फिर कभी होगी। अर्ज कर रहा हूं मैं कि कमो बेश 1,24,000 पैगंबर अलैहिस्सलाम को जितने फजाइलो, कमालातो, महासिन, मोजेज़ात दिए गए, वो तमाम कमालातो, महासिन अल्लाह ताला ने सिर्फ अपने महबूब को अता फरमा दिया। लिहाजा हमारे नबी के अंदर हजरत आदम का खुल्क भी है, हमारे नबी के अंदर हजरत शीश का इरफान भी है, हमारे नबी के अंदर हजरत दाऊद की ज़बान भी है, हमारे नबी के अंदर हजरत इब्राहिम की रज़ा भी है, हमारे नबी के अंदर हजरत याकूब का गिरिया भी है, हमारे नबी के अंदर हजरत अय्यूब का सब्र भी है, हमारे नबी के अंदर हजरत नूह की शुजाअत भी है, हमारे नबी के अंदर हजरत लूत की हिकमत भी है, हमारे नबी के अंदर हजरत ज़करिया की शहादत भी है, हमारे नबी के अंदर हजरत यहया की लियाकत भी है, हमारे नबी के अंदर हजरत इब्राहिम का जज्बे कुर्बानी भी है, हमारे नबी के अंदर हजरत इस्माइल का ईसार भी है, हमारे नबी के अंदर हजरत सुलेमान की हुकूमत भी है, हमारे नबी के अंदर हजरत लूत की हिकमत भी है, हमारे नबी के अंदर हजरत मूसा का जलाल भी है, हजरत ईसा का जमाल भी है। सबको समेट कर बोलो, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। देने वाला है सच्चा हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, सरकार की आमद, मक्की की आमद, हजरत अल्लामा कारी जिगरुल्लाह साहब बरेली शरीफ। देख रहे हैं आप, हमारे लिए हदीसों की फरमाइशें आती हैं शोराए किराम से। जनाब मोहम्मद अली फैजी से लोग फरमाइश करते हैं कि फैजी भाई वो कलाम पेश कर दीजिए कि हुजूर आपको देखना चाहता हूं, हुजूर आपको देखना चाहता हूं। लोग फरमाइश करते हैं ज़ैनुल आबिदीन भाई से कि वो कलाम पेश कर दीजिए कि जो माँ के हवाले से आप पेश करते हैं, फला कलाम पेश कीजिए जो शहीद आज़म के ताल्लुक से पेश कर। और मुझसे कहते हैं हजरत अबू हुरैरा वाली हदीस सुनाइए, कोई कहता है हजरत जाबिर वाली हदीस शरीफ सुनाइए, कोई कहता है सिद्दीक़ अकबर वाली हदीस शरीफ सुनाइए, कोई कहता है अशरे मुबश्शिरा वाली हदीस शरीफ सुनाइए। मुझसे भी लोग फरमाइशें करते हैं। और
अल्हम्दुलिल्लाह मैं फरमाइशों की तकमील भी करता हूँ। आइए मैं अर्ज कर रहा था कि मुस्तफ़ा बेमिसाल अब माहिर तहकीकात फिक़हिया, आलिम तहकीकात हदीसिया, नाइब खैरुल बरिया, हुजूर ताजुश शरिया, आलमुल उलमा, अफजलुल फुज़ला, सय्यदी व सनदी व मुर्शिदी, अल्लामा अश-शाह मुफ्ती अख्तर रज़ा खान अज़हरी अलैहि रहमतुर रिज़वान इस तमहीद को अशार में यूं समेटते हैं कि मुस्तफ़ाए ज़ाते यकता आप हैं। वाह 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 मुस्तफ़ाए ज़ाते यकता आप हैं। मुस्तफ़ाए ज़ाते यकता आप हैं। यक ने जिसको यक बनाया वाह 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 और आप की खातिर बनाए दो जहां। आप की खातिर बनाए दो जहां। अपनी खातिर जो बनाया इस शेर पे आप खुद को संभाल के रखिएगा, कुछ भी हो सकता। कमजोर दिल के लोग खुद पे कंट्रोल रखें। शेर ही ऐसा फरमाते मुर्शिद करीम, आपकी तलअत को देखा जान दी, आपकी तलअत को देखा जान दी, आपकी कब्र में पहुंचा तो देखा आए। वाह वाह बेशक पहुंचा तो देखा। और देखिए तो अकीदा ताजुश शरिया का, पर दरत आमद गदा बहरे सुआल, पर दरत आमद गदा बहरे सुआल, हो भला अख्तरी का दाता आप हैं। मुस्तफ़ाए ज़ाते यकीता आप हैं। तो मुस्तफ़ा की हर खूबी बेमिसाल, वो रहमतुल लिल आलमीन। रहमत देखिए माँ बहनें हाजिर हैं। अहदे रिसालत में एक शख्स था, उसका नाम था देहिया कल्बी। बहुत हसीनो जमील, बहुत खूबसूरत, और उसके ज़ेरे असर 700 अफराद थे। 700। और मुस्तफ़ा की ख्वाहिश थी कि अगर देहिया कल्बी मुसलमान हो जाएगा तो 700 अफराद मुसलमान हो जाएगा। लिहाजा इस्लाम को ताकत मिल जाएगी। आका ने दुआ की, मौला देहिया कल्बी को मुसलमान होने की तौफीक दे दे, ताकि इस्लाम को ताकत मिल जाए। और जान लो रूपपुर वालों, खुदा की रजा चाहते हैं तो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। वाह 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 बेशक झुककर गले से लगाया बढ़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद, इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। आका ने दुआ की तो तायरे सिदरा, बुलबुले सिदरा, रूहुल अमीन, जिब्राइल अमीन आ गए। अर्ज किया रसूल अल्लाह आपकी दुआ कबूल हो गई। गौर से सुन लो नौजवानों, इंशाअल्लाह ईमान ताज़ा होगा, आंखें अश्कबार हो जाएंगी। तवज्जो से सुन लो। जिब्राइल ने अर्ज किया आपकी दुआ कबूल हो गई, देहिया कल्बी आएगा और आपकी गुलामी का पट्टा अपनी गर्दन में डालेगा। फजर की नमाज के बाद देहिया कल्बी 700 अफराद के साथ मुस्तफा की बारगाह में हाजिर हो गया।
मेरे नबी मक्की आका मदनी आका नूरुन अला नूर हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शान शरीफ पर कांधे शरीफ पे चादर शरीफ थी, चादर शरीफ थी। मेरे नबी के शान शरीफ पे चादर शरीफ थी। और जब देहिया कल्बी मुस्तफा की बारगाह में हाजिर हुआ तो मुस्तफा को इतनी खुशी हुई कि अपनी चादर शरीफ उतार कर आका ने जमीन पर बिछा दी और फरमाया देहिया कल्बी तुम मेरी चादर पे बैठ जाओ। अल्लाहु अकबर कबीरा वसब्बिहु बुक्रतन वसीला। मुस्तफा ने फरमाया देहिया कल्बी तुम मेरी चादर पे बैठ जाओ। देहिया कल्बी ने चादर समेट कर चूम कर सर पे रखा और अर्ज किया या रसूल अल्लाह मैं आपकी चादर पे बैठूं ये बेअदबी है, मेरी क्या मजाल के आपकी चादर पे बैठो। हाथ बढ़ाइए, कलमा बढ़ाइए, गुलामी में जगह अता फरमाइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जश्न मिलादुन नबी सरकार की आमद, मसलके आला हजरत सरजमीनी रूपपुर बरेली शरीफ। देहिया कल्बी आका के सामने दाखिल इस्लाम हो रहा है। सब पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। 700 अफराद की दाखिल इस्लाम हो गए। मुस्तफा को बेहद खुशी हुई। मुस्तफा मसरूर है, मुस्तफा मसरूर है, मुस्तफा मसरूर है। लेकिन देहिया कल्बी रोने लगे, रोने लगे। आका ने फरमाया देहिया कल्बी रोते क्यों? तो जवाब सुनिएगा, देहिया कल्बी की यही बात बतानी है मुझे। देहिया कल्बी ने कहा या रसूल अल्लाह मैं अब तक अपने हाथों से, इन हाथों से 70 बच्चियों को जिंदा दफन कर चुका हूं। या रसूल अल्लाह मेरा दिल पत्थर का हो गया था। हमारे मुआशरे में ये ज़माने जाहिलियत की बात हो रही है। उन दिनों की बात, ऐलान नबुव्वत से पहले अल्लाहु अकबर के लोग बच्चियों को अपने घरों में रखना, उसकी परवरिश करना, फिर उसकी शादी करना, असुसर बनना और किसी को दामाद बनाना उस मुआशरे में ऐब समझा जाता था। ऐब वो सोचते थे कोई मेरा दामाद बने, किसी के हम ससुर बने, किसी के घर हमारी बेटी जाए, ये काम उनके नजदीक मनहूस था और मायूब था। देहिया कल्बी ने कहा मैं 70 बच्चियों को जिंदा दफन कर चुका हूं। और आगे कहता है या रसूल अल्लाह एक बच्ची जो चलने फिरने के काबिल हो गई थी वो मुझे अब्बा जान कहकर बुलाती थी। मैं एक दिन उसे दफन करने के लिए रेगिस्तान में लेकर चला, वो मेरे साथ चली। वो समझ रही थी कि मैं अपने अब्बा जान के साथ तफरीह के लिए जा रही हूँ। या रसूल अल्लाह जब मैं गड्ढा खोदने लगा तो वो मेरी बच्ची अपने हाथों से मिट्टी हटा रही थी। या रसूल अल्लाह जब कोई पत्थर आता तो वो अपने नन्हे नन्हे हाथों से हटाती और वो मेरी मदद कर रही थी। उसे क्या मालूम था कि मैं उसे जिंदा दफन करने वाला हूँ। आका जब गड्ढा तैयार हो गया, उस बच्ची को मैंने गड्ढे में रखा तो वो मुझे हसरत से देखती रही, मैं उसे देखता रहा। उसे क्या खबर थी कि मेरे अब्बा जान मुझे जिंदा दफन कर देंगे और मुझे कत्ल कर देंगे, मुझे मार देंगे। मैं उसके ऊपर मिट्टी डाल रहा था। वो समझ रही थी कि बाबा मेरे साथ मजाक कर रहे हैं, दिल लगी कर रहे हैं, ये तफरीह में हमारे साथ खेल रहे हैं हमारे अब्बा जान। या रसूल अल्लाह में मिट्टी डाल रहा था और वो मुझे देखकर मुसलसल मुस्कुरा रही थी। मिट्टी कमर तक आ गई, वो मुस्कुराती रही, मैं मिट्टी डालता रहा। और जब मिट्टी गर्दन तक आ गई तब वो पूछती है कि अब्बा जान आप ये क्या कर रहे हैं? अल्लाह अकबर। मैं एक भारी पत्थर लेकर आया, वो मुझे देखकर कहने लगी मुझे मत मारिए, मैं आपसे खाना नहीं मांगूंगी, मैं आपसे कपड़े नहीं मांगूंगी, मैं आपसे खिलौने नहीं मांगूंगी, मैं आपको परेशान नहीं करूंगी, मैं आपके कपड़े साफ कर दिया करूंगी, मैं आपकी खिदमत किया करूंगी। अब्बा जान मुझे मत मारिए। मगर या रसूल अल्लाह मेरा दिल पत्थर का हो गया था। वो बड़ा सा पत्थर मैंने उसके ऊपर डाल दिया और उस बच्ची की एक चीख निकली और वो चीख उस वक्त मेरे कानों में आवाज आई, लेकिन मेरा दिल पत्थर का था और मुझे कुछ रहम न आया। सरकार आज
कलमा पढ़ने के बाद बच्ची की चीख मेरे कानों में गूंज रही है, मेरा दिमाग फटा जा रहा है। सरकार या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला से पूछिए अगर मेरे लिए मौत की सजा होगी तो मैं मरने के लिए तैयार हूं, अगर फांसी की सजा होगी तो मैं फांसी पे लटकने के लिए तैयार हूं। मेरे अल्लाह मेरी मदद कीजिए, अल्लाह ताला से पूछिए मेरे लिए सजा क्या है, मेरे लिए सजा क्या है। मुस्तफा रोने लगे, अबू बकर रोने लगे, उमर इब्न खत्ताब रोने लगे, उस्मान गनी रोने लगे, हजरत तलहा रो रहे, हजरत जुबैर रो रहे, साद इब्न वक्कास रो रहे, सईद इब्न ज़ैद रो रहे, पूरी महफिल रो रही है। लेकिन ताइर सिदरा, बुलबुल सिदरा, रूहुल अमीन जिब्रील अमीन ने बताया या रसूल अल्लाह, देहिया कल्बी कातिल है, देहिया कल्बी पापी है, देहिया कल्बी मुजरिम है, मगर आका इसने जो जुर्म किया है वो कब्ल इस्लाम किया है, इसने जो कत्ल किया है कलमा पढ़ने से पहले किया है, तो कलमा पढ़ने की वजह से माजी के गुनाहों को अल्लाह ताला ने मिटा दिया है, माजी के गुनाहों को अल्लाह ताला ने माफ फरमा दिया है। लेकिन महफिल उदास रही, मुस्तफा ने फरमाया ओ लोगों, बेटी को मनहूस समझते हो? नहीं नहीं, देखो मेरे घर मेरी प्यारी बेटी फातिमा पैदा हो रही है, और ये फातिमा ये अल्लाह की रहमत है। कान खोल कर सुन लो, किसी की एक बेटी है, उसने उसकी अच्छी परवरिश की और अच्छी जगह शादी कर दी, उस बाप के लिए जन्नत की बशारत है। अगर दो बेटी है, अच्छी परवरिश की और अच्छी जगह में शादी कर दी, उस बाप के लिए भी जन्नत की बशारत है। तीन बेटी है, क्या बेटी की तमन्ना कोई रखता है, उस बाप के लिए भी जन्नत की बशारत है कि बेटी जहमत नहीं अल्लाह की रहमत हो। अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, आला हजरत मरहबा, जिंदाबाद। लिहाजा रूपुर में मैं ये भी बताता चलूं हसन रजा भाई, हदीस शरीफ में बेटों की शादी पर जन्नत की बशारत नहीं है, बेटों की शादी पर जन्नत की बशारत नहीं है, बेटी की शादी पर जन्नत की बशारत। लिहाजा ये चंद शेर समाप्त कर लो कि किस्मत से जिनके घर में भी आती है बेटियां, रहमत खुदाए पाक की लाती है बेटियां, अब इससे बढ़ के कौन सी दौलत की तलब हो, जन्नत तुम्हारे घर को बनाती है बेटियां। बेटों से कम न समझो इन्हें, दोस्तों का भी सोए हुए नसीब जगाती है बेटियां। एक अजनबी के घर को बसाने के वास्ते वालिद के घर को छोड़कर जाती है बेटियां, और माँ बाप की सदाओं पे लब्बैक बोलकर बेटों से पहले भाग कर आती है बेटी। वाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। औरतों को, बच्चियों को जो हुकूक अता फरमाए हैं ता इस्लाम में, शरीयत मुस्तफा में जो हुकूक औरतों को, बच्चियों को मिन जानिबे रसूल और मिन जानिबिल्लाह जो हुकूक अता किए गए वो हुकूक बेमिसाल है। और मजहब में इतनी मोहब्बत बच्चियों को न मिली जितनी मोहब्बत मजहब इस्लाम ने अता किया। समझे? तो बेटियों से, बच्चियों से भी गुजारिश है कि आप अपना ज्यादा वक्त मोबाइलों पे जाया न करें, ज्यादा वक्त कुरान की तिलावत में लगाएं, ज्यादा से ज्यादा वक्त कहाँ दें? कुरान की तिलावत में। और माँ बाप आपके लिए आपके सरपरस्त हैं, उनके इशारे के मुताबिक, उनकी तंबीह के मुताबिक और उनकी तालीम के मुताबिक हमेशा माँ बाप की इज्जत में चार चांद लगाने की ही कोशिश करें, लगाती भी है चार चांद अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने अखबार में पढ़ा था
चंद बेटियों ने मिलकर कई साल तक कारचौक का काम करके अपने अब्बा को हज के लिए भेज दिया। ये अखबार में न्यूज आई थी। तो बेटियों की बेमिसाल बातें बेशुमार है। फिर कभी आऊंगा तो मैं पेश करूंगा। 1 घंटा बयान मेरा भी हो गया और मेरे अजीज और हर दिल अजीज शायर जनाब ज़ैनुल आबिदीन भी बैठे हैं। तो मैं नहीं चाहता कि मैं अपने अजीज का वक्त लूं, लिहाजा ये कहकर रुखसत होता हूं कि जिसकी समझ में आए वो पाए रोशनी। मैंने तो दिल जला के सरे राह रख दिया। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमे तय्यबा का ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह।